मेरा नाम कमलेश है और मेरी उम्र अभी 23 साल है। हमारा परिवार बहुत बड़ा है क्योंकि हम सभी लोग अभी तक मिलजुल कर ही रहते हैं। मैं अपने घर में सबसे बड़ा लड़का हूँ। हमारे चाचा की शादी को हुए 6 साल हो चुके थे और उनको एक रोग हो गया था जिस वजह से वो ज्यादातर बीमार ही रहने लगे थे। मेरे पापा ने उनका कई जगह इलाज करवाया था लेकिन उनकी हालत में थोड़ा बहुत सुधार के सिवाय कुछ न हो सका, जिस वजह से हम लोग चाचा का काफी ध्यान रखते थे। चाचा चाची हमारे घर से 100 मीटर की दूरी पर एक घर था, उसी में रहते थे। लेकिन आज भी चाचा से हमारी बहुत ज्यादा बनती थी, यहाँ तक कि चाचा जी की तबीयत जब अच्छी थी तो वो मुझे बहुत ज्यादा मानते थे और पैसे भी दिया करते थे। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और उनकी हालत देखकर चाची भी काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी। लेकिन अब कर भी क्या सकती थी, चाचा की बीमारी के चलते चाची की जरूरतें भी अधूरी ही रह जाती थी। मेरी चाची का नाम अनीता है और उनकी उम्र अभी 29 साल है। उनकी शादी आज से 6 साल पहले हुई थी जब मैं चाची को माँ समान मानता था। फिर धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ती गई। उसके बाद चाचा जी को कोई गंभीर बीमारी हो चुकी थी, इसलिए चाची परेशान थी कि चाचा जी की तबीयत ठीक नहीं है और इस उम्र में भला वो अपना परिवार कैसे चला पाएंगी। उनको एक 4 साल का बेटा भी था जो हमेशा से ही अपने ननिहाल में ही रहता है। चाचा की तबीयत में दावा करने पर भी बस थोड़ी बहुत सुधार देखने को मिली थी। चाची इसी कारण पिछले 1 साल से काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी, तो इसी को देखते हुए मैंने सोचा कि मुझे किसी दिन चाचा जी की तबीयत के बारे में जानना चाहिए। फिर मैं अपने घर से निकलकर चाचा के घर चला गया। मैं जब वहां पहुंचा तब मैंने देखा कि चाचा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और चाचा सो रहे थे और चाची खाना पका रही थी। चाची ने जैसे ही मुझे देखा तो वे रोने लगी और मैं चाची से बोला, चाची आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, मैं हूँ ना आपके साथ आपकी और चाचा की मदद के लिए। जब भी आपको कुछ काम हो तो मुझे बुला लिया करो। अगर मैं घर का काम नहीं करूँगा तो कौन करेगा। फिर मैंने अपना नंबर चाची को दिया और उन्होंने मेरे नंबर पर मिस कॉल की, जिससे उनका नंबर मेरे पास आ गया। इसी तरह से दिन बीतने लगता है। फिर 4 ही दिन बाद चाची का फोन आया मेरे पास। वे बोली, कमलेश घर पर आ जाओ, तुम्हें थोड़ा मार्केट जाना है। मैंने बोला, हाँ चाची जी रुकिए मैं आता हूँ। फिर मैं 15 मिनट में चाची के घर पहुँच गया। तब चाची ने बोली, कमलेश तुम मेरा काम कर सकते हो। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं चाची, आप आदेश तो करो मुझे, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। तो चाची खुश हो गई और बोली, तुम्हारे चाचा के लिए कुछ दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से लानी है और वस्त्रालय की दुकान से मेरे लिए कुछ कपड़े भी खरीदना है। मैंने बोला, ठीक है चाची, आप मुझे सामान की लिस्ट दीजिए, मैं सब लेकर आऊँगा। और तब मैं मार्केट की ओर निकला और वहाँ पर पहुंचकर चाची ने जो सामान बताया था वो मैं लेकर घर आ गया। जैसे ही मैं दवाइयाँ और चाची का सामान लेकर घर लौटा तो चाची के हाथ में उनका सामान थमा दिया और मैंने चाची से कहा, चाची जी आप सामान चेक कर लीजिए और देख लीजिए कुछ गड़बड़ नहीं है ना। उन्होंने बोला, रुको पहले तुम्हारे चाचा को दवाई देकर आती हूँ तो कपड़े को देख लूंगी। मैंने कहा, ठीक है आप जाइए। फिर वो चाचा को दवाई खिलाने के लिए चली गई और वो जब दवाई देकर आई तब अपने कपड़े देखने लगी। फिर उन्हीं ने बोला, अरे कमलेश तुमने ये क्या ला दिया है, इस रंग की साड़ी तो मेरे पास पहले से ही है, चलो इसे वापस करके अब दूसरी साड़ी लेना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला, चलो हम कल फिर से मार्केट चलेंगे और मुझे मार्केट में घूमना भी है। फिर मैं बोला, ठीक है अभी मैं घर जा रहा हूँ, कल जब जाना होगा तब आप फोन करिएगा तो हम चलेंगे। फिर मैं वहाँ से अपने घर चला गया। दोस्तों सच बताऊं तो चाची की मजबूरी देखकर मुझे दया आ गई थी, क्योंकि अब उनका कोई भी सहारा नहीं था
और इधर से मेरे पापा ने भी बोल रखा था कि चाची को अगर कोई भी काम पड़े तो तुम कर देना। तो मैं अपने पापा की बातों का भी ध्यान रख रहा था। फिर मैं खाना खाकर उन्हीं के बारे में सोच रहा था कि अगर चाचा जी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है तो अब चाची का क्या होगा, क्योंकि परिवार चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और उनके घर में पैसा कमाने वाला ही गिरा पड़ा हुआ था। यही सब सोचते सोचते मैं सो गया और सुबह उठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी चाची ने मुझे फोन किया और बोली, कमलेश आज तुम मेरे यहाँ आ जाओ और यहीं से नाश्ता करके हम मार्केट चलेंगे। फिर मैं उनके घर चला गया और नाश्ता पानी किया। तभी मैंने उनसे कहा, चलिए चलते हैं। फिर उन्होंने कहा, तब तक तुम बैठो, मैं उनको दवाई देकर आती हूँ, तब चलेंगे। फिर वो चाचा को दवाई देने चली गई और मैं हॉल में ही बैठकर टीवी देखने लगा। फिर आधे घंटे बाद चाची आई और बोली, चलो कमलेश अब हम चलते हैं। फिर मैंने अपनी बाइक निकाली और चाची को लेकर मार्केट चला गया। फिर मैं उसी दुकान पर पहुंच गया जहां से मैंने उनके लिए साड़ी खरीदी थी। तो दुकान वाले ने बोला, कपड़ा वापस करने के लिए आप 2 बजे के बाद आइए। अब हम लोग थोड़ा परेशान हो गए, अब इतने समय तक हम क्या करेंगे। तभी चाची बोली, कमलेश जब हमारे पास इतना ज्यादा समय है तो चलो तब तक हम हॉल में पिक्चर देख आते हैं, क्योंकि मुझे हॉल में पिक्चर देखे बहुत दिन हो गया और इसी बीच हमारा समय भी कट जाएगा। मुझे भी उनका ये आइडिया अच्छा लगा था। तो हम मूवी देखने के लिए चले गए और वहाँ से मैंने 2 टिकट खरीदकर मूवी देखने चला गया। फिर हम दोनों ने मूवी देखा और मूवी देखकर बाहर निकले, लेकिन अभी भी एक ही बज रहा था। तो उन्होंने कहा, कमलेश मेरी सहेली रोशनी यहीं पास में ही रहती है और उससे मिले भी मुझे बहुत दिन हो गया, चलो हम उसी के पास चलते हैं। फिर मैं चाची के साथ रोशनी आंटी के घर चला गया और रोशनी आंटी ने भी वहाँ हमारा आदर सत्कार किया। फिर मेरे अनीता चाची ने उनसे खूब सारा बातें किया और फिर हम दोनों वहाँ से मार्केट में आ गए और अपना कपड़ा बदलकर चाची ने एक दूसरी साड़ी खरीद ली और हम घर जाने ही वाले थे। तभी मेरे पापा ने मुझे फोन किया और बोले, तुम चाची को जल्दी लेकर आओ, तुम्हारे चाचा जी अब बिल्कुल सही हो गए हैं। फिर मैं चाची को लेकर घर पहुंचा तो मैंने देखा मेरे चाचा जी खुद अपने पैरों पर चल रहे थे। फिर चाची ने चाचा को गले से लगाया और वो दोनों बातें करने लगे। इस तरह से चाचा की तबीयत अचानक ही अच्छी हो जाती है। दोस्तों मैं तो मानता हूँ भगवान की मर्जी से ही ये सब हुआ था और लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद मेरे चाचा जी भी अपने काम पर जाने लगते हैं और इधर मैं और आंटी साथ साथ मार्केट में भी घूम आते थे। यहाँ तक कि चाचा ने भी बोल रखा था कि अगर चाची को कोई भी सामान की जरूरत पड़े तो तुम उसे मार्केट से दिलवा देना। इसलिए हम साथ साथ घूमते थे और अपना काम भी करते थे। फिर उसके लगभग 6 महीने बाद मेरा रेलवे में रिजल्ट हो गया तो मैं अपना घर छोड़कर अपनी नौकरी पर चला गया। इस तरह से भगवान की मर्जी से हमारे घर में सब कुछ अच्छा होने लगा था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।